मेरा पूरा विश्वास है आप समझ गए सब कुछ। मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान भक्तों के बीच में बैठ कर के भागवत पढ़ने का मौका मिल रहा है। वास्तव में अभी जब राधाचरण प्रभु बोल रहे थे तो मुझे एक लीला स्मरण आ रही थी सूरत की। सूरत में हम जगदीशानंद प्रभु के घर में रुके थे और सुबह सुबह का समय श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज तैयार होके बाहर आए। सुबह सुबह का प्रकाश उनके ऊपर पड़ रहा था, तिलक फ्रेश, कपड़े फ्रेश, बड़ा सुंदर दिख रहे थे। तो एक भक्त ने उनको बोला कि गुरु महाराज यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आप बड़े सुंदर दिख रहे हैं। तो गुरु महाराज ने तुरंत उत्तर दिया कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता वास्तव में देखने वाले की आंखों में है। तो जो गुण हमारे अंदर होते हैं हम वही गुण दूसरों के अंदर देखते हैं। वास्तव में यहाँ पर भक्त लोगों का जो चेतना का स्तर है काफ़ी ऊंचा है। जिस प्रकार का समर्पण, जिस प्रकार का गुरु के प्रति शरणागति, प्रभुपाद के प्रति शरणागति बहुत कम जगहों पर देखने के लिए मिलती है। और मैं कई बार उज्जैन में जब हम लोग नए कॉन्ग्रेगेशन से इष्ट गोष्ठी वगैरह करते हैं तो एक ही बात आती है कि कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। सब कॉन्ग्रेगेशन बोलते हैं कि हमारा अब जॉब है, आपको क्या पता, आप तो मंदिर में रहते हैं। तो मेरे पास तो एक ही ब्रह्मास्त्र है सूरत का। तो बोलता हूँ देखो सूरत में सभी लोग व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, फिर भी सारा मंदिर का बागडोर संभालते हैं। बहुत ही आदर्शपूर्ण उदाहरण है पूरे विश्व के लिए। मिल रहा है। वास्तव में प्रभु जी के सामने मेरे बोलने में बड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा हूँ। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, मैंने जब एडमिशन लिया था तो उस कॉलेज में प्रभु जी प्रोफेसर थे VIT में। और कॉलेज में प्रोफेसर स्टूडेंट का संबंध था, लेकिन हम बेस में साथ में रहते थे। तो फिर बेस में आके प्रभु जी हो जाते थे, कॉलेज में जाके सर हो जाते थे। और प्रभु जी हमारे बेस के इंचार्ज भी थे, तो उनके अंतर्गत जितनी हमने शरारतें की हैं प्रभु जी को पता है। उनके सामने भागवत के ऊपर बोलना, बड़ी बड़ी बातें बोलना मेरे लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग है। मैं उनकी भी कृपा की याचना करता हूँ, सभी भक्तों की कृपा की याचना करता हूँ। तो ये जो भागवत का ये जो खंड है भक्तों के लिए बहुत विशेष है। यद्यपि हमको लगता है कि शायद कृष्ण लीला सुनते, या कृष्ण लीला नहीं तो चलो ध्रुव महाराज की कहानी मिल जाए या कोई अलग अलग पास टाइम सुनने के लिए मिल जाए तो अच्छा है, और उसमें तो शिक्षा मिल ही जाती है। लेकिन ऐसे जो खंड आते हैं तो कई बार मुश्किल होती है। मुझे याद है जब मैं 3rd कैंटो पढ़ रहा था तो जब पढ़ता था तो कभी किताब मेरे ऊपर गिरती थी, मैं कभी किताब के ऊपर गिरता था। तो काफ़ी मुश्किल है अकेले पढ़ना। साथ में जब आते हैं तो उसको समझने में आसानी होती है। विदुर जो भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के दूसरे शुद्ध भक्त मैत्रेय के पास जा रहे हैं और उनसे अनुग्रह करते हैं कि आप हमको सृष्टि के बारे में बताइए। अब सृष्टि के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम फंसे सृष्टि में ही हैं। जब तक हम अपने पिंजरे को नहीं पहचानेंगे बाहर कैसे निकलेंगे? तो हमें यहाँ से ही निकलना है, और निकलने का एकमात्र उपाय है कि हम सृष्टि में कृष्ण को देखना शुरू करें। कृष्णमय संसार करना वैष्णव पद्धति है। कर्मी और ज्ञानी का मार्ग क्या है? कर्मी सोचता है ये मेरे भोग के लिए है, ज्ञानी सोचता है ये मेरे लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, वो छोड़ने का प्रयास करता है। भक्त सोचता है कि ये कृष्ण के लिए है, तो हर वस्तु में कृष्ण को देखने का प्रयास करता है। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। सब इस वस्तुओं में, सभी जनजातुओं में, सब में कृष्ण को देखने का प्रयास करता है। तो उसी उद्देश्य से मैत्रेय के पास जब विदुर गए तो मैत्रेय बड़े उत्साहित हो गए
मान लीजिए आप प्रचार कर रहे हैं, किसी ने प्रश्न पूछा काल की गणना सुनाओ, तो प्रचारक इतना उत्साहित नहीं होगा, लेकिन मैत्रेय बड़े उत्साहित हो गए। मैत्रेय ने विदुर को बोला, ये तीसरे स्कंद के शुरू के अध्यायों में आता है, कि हम तो वैसे ही बोलने के लिए उत्साहित हैं और आप जैसे श्रोता मिल गए सुनने के लिए तो हमारा उत्साह और बढ़ गया। तो फिर वो और उत्साह के साथ बताने लगे आगे इस अध्यायों में, और इसकी चर्चा करते करते गर्भदक्षाय विष्णु, 3 पुरुषों का, ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते करते अभी काल पे आ गए हैं। तो ये काल की गणना बहुत महत्वपूर्ण है। पुराण में बताया है, वास्तव में भगवान की काल शक्ति को अविद्या के साथ तुलना किया गया है। अब कोई बोलेगा कि भगवान की काल शक्ति, हम तो गीता में पढ़ते हैं कालोस्मि, भगवान स्वयं काल हैं, तो ये काल को अविद्या के साथ क्यों तुलना किया गया है? क्योंकि अगर काल को कोई ठीक प्रकार से नहीं इस्तेमाल करेगा तो वास्तव में उसकी अविद्या का स्तर काल बढ़ाता जाएगा। आयुर हरति वै पुंसाम, हर दिन के साथ हमारी आयु को काल छीनता जाएगा, उस अवसर को छीनता जाएगा जिससे हम कृष्ण के निकट जा सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में इस काल की गणना भक्तों के लिए बड़ी ज़रूरी है कि हम काल में या तो कृष्ण को देखें और कृष्ण की सेवा करें, और यदि कृष्ण को नहीं देखेंगे तो ये काल हमारी आयु को हरता चला जाएगा। और देखिए वैदिक गणना, देखिए काल की वैदिक गणना, एक परमाणु, हम लोग चलित भाषा में इंग्लिश में एटम बोल देते हैं, तो एक परमाणु जो कि सबसे सूक्ष्मतम स्थूल वस्तु है, उस परमाणु के ऊपर से जब प्रकाश निकलेगा उसको सबसे छोटी काल की इकाई बोली है। मतलब जैसे हम सुबह सुबह देखते हैं धूप आती है, देखते ही देखते खूब दूर तक आ जाती है, पहले थोड़ी दूर दिखती है फिर दूर दिखती है, तो एक कण से सूर्य की गति जब निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, उसको एक काल की गणना बताई गई है। फिर उसके हिसाब से आगे बताएंगे किस तरह, फिर 6 परमाणु मिलके काल की गणना क्या होती है, फिर इकाई आगे आगे जाकर इस तरह काल की गणना है। कहने का तात्पर्य है छोटी से छोटी वस्तु भी काल के प्रभाव से छोटी नहीं है, और इसीलिए हम लोग अपने जीवन में देखते हैं काल के प्रभाव से हम धीरे धीरे ग्रसित होते चले जाते हैं। गीता में भी भगवान प्रथम शिक्षा जो देते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये एग्जाम्पल क्यों सबसे जल्दी स्ट्राइक होता है, क्यों सबसे जल्दी पता पड़ता है? क्योंकि हम सब काल हमारे ऊपर कैसे हावी है। जो चीज़ें पहले हम करते थे अभी हम नहीं कर सकते। मुझे याद है जब मैंने मंदिर में ज्वाइन किया था, मैं उस दृश्य को भूल नहीं पाता हूँ। राधा मदन मोहन की खीर निकल के आई थी महाप्रसाद की, इतने बड़े कटोरे में मैंने खीर ली और उसके ऊपर से 4 रसगुल्ले बड़े बड़े, और मैंने अकेले खाया प्रसाद खाने के बाद। अभी मैं उसकी कल्पना करता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैंने कैसे खाया उस दिन। वास्तव में काल के प्रभाव से धीरे धीरे सब कुछ क्षीण होता है, हमारी पाचन शक्ति, हमारी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्मरण शक्ति। भक्त लोगों को ये भी अनुभव होगा, पहले जब नृत्य करते थे तो कई देर तक नृत्य कर लेते थे। गुरु महाराज 1.5 घंटा कीर्तन करते थे, नृत्य कर लेते थे। अभी थोड़ा ठुमका लगाने में कमर बैठ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? काल के प्रभाव से धीरे धीरे हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है। तो उस काल के प्रभाव से शरीर की गति को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। शरीर की गति को हम नहीं रोक सकते, वो क्षीण होगा, उसको छोड़ना भी है, दूसरा शरीर भी लेना है। लेकिन एक चीज़ हमारे बस में है, आध्यात्मिक उन्नति। इसलिए आज जो हम चर्चा करेंगे वो विषय है साइकोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। कैसे हमारी मानसिकता हो कि हम समय के साथ अपनी आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर ध्यान दें, ये बहुत आवश्यक है। वास्तव में बहुत सारा ज्ञान हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं, बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसका कितना प्रभाव हमारे अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए हो रहा है? क्या वास्तव में हमारी प्रगति हो रही है? कई बार कुछ बच्चे होते हैं ना, उनके शरीर बहुत बढ़ जाता है लेकिन विवेक, बुद्धि वो नहीं बढ़ती है। तो क्या हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं हो रही है कि साल जुड़ते जा रहे हैं
भक्ति में हम आगे बढ़ने का, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि हम बाहर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अभी भी छोटे हैं। इसीलिए कई बार जब हम शिक्षा देते हैं वास्तविकता में इस्कॉन जैसी संस्था में, तो ये शिक्षा हर व्यक्ति के स्तर के हिसाब से देनी चाहिए। कई बार नए नए भक्त जो होते हैं, अभी तो YouTube में सब कुछ अवेलेबल है, तो बड़ा एकदम ऐसा टॉपिक ढूंढते हैं कि जो किसी ने नहीं सुना हो। मैं अभी IIT में गया था 1.5-2 साल पहले, कानपुर। वहाँ पर बच्चों का कैंप था और प्रसाद के समय बच्चे क्या बात कर रहे थे कि ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं। मुझे बोले, प्रभु जी ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? मतलब आप दोनों ही दिख रहे हो मुझे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ब्रह्म राक्षस कौन होते। इतना बड़ा टॉपिक जान के आप करोगे क्या? वास्तव में अपने स्तर के हिसाब से श्रवण और कीर्तन करना चाहिए कि हमारी भक्ति में प्रगति कैसे होगी। केवल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने से हमारी प्रगति नहीं होगी। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद, गदाई गदाधर के बीच में संबंध क्या है? प्रभुपाद बोले, क्यों जानना है तुमको? जान के करोगे क्या? अच्छा, मैंने बता दिया तुमको गदाई गदाधर के बीच में संबंध क्या है, जान के करोगे क्या? इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच। हर व्यक्ति के स्तर के हिसाब से हमको उनकी चेतना की वृद्धि हो, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और स्वयं भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि मेरे स्तर के हिसाब से मेरे लिए अभी क्या आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु इसको लेके बहुत गंभीर थे। महाप्रभु कभी भी राधा कृष्ण की लीला सामान्य जन में चर्चा नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते थे। जब बैठते थे अपने आंतरिक पार्षदों के साथ, वहीं चर्चा करते थे। रामानंद राय के साथ जब महाप्रभु की प्रथम भेंट हुई, आप सब लीला जानते हैं, तो वहाँ पर महाप्रभु को देख करके रामानंद राय एक दूसरे को देख करके बड़े भाव विभोर हो गए, आलिंगन करने लगे, अश्रुपात होने लगे, उनके शरीर में रोमांच आने लगा। ये देख करके पास ही में खड़े कुछ ब्राह्मण लोग कंफ्यूज हो गए, ये क्या चल रहा है? महाप्रभु समझ गए। महाप्रभु रामानंद राय को बोलते, ठीक है शाम को मिलेंगे, जब कोई नहीं आएगा तब मिलेंगे। और उस समय जो वार्तालाप हुआ, हम जानते हैं चैतन्य चरितामृत का सबसे प्रगाढ़ सैद्धांतिक विषय रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच का संवाद। तो हमको देखना चाहिए कि हमारा स्तर कैसे बढ़ेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको अपने आप का मापन करने के लिए, टू मेजर अवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमें अलग अलग स्तर दिए हैं। इन स्तरों को हम ठीक से अगर समझेंगे तो हमारी भक्ति में उस प्रकार से हम प्रगतिशील होने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ से सूरत स्टेशन जाना है, और अगर मैं गूगल मैप लगाता हूँ तो उसमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। क्या क्या 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? हाँ, डेस्टिनेशन और ओरिजिन, ये दोनों ही ज़रूरी है। कई लोगों की डेस्टिनेशन गोल है, आध्यात्म के नाम पर बहुत कुछ कार्य करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता जाना कहाँ है, कौन भगवान है, किसके पास, तो वो डेस्टिनेशन तो गोल है। हम इस्कॉन में आके पहले दिन जब मंदिर में कदम रखते हैं, कम से कम डेस्टिनेशन तो हमारी क्लियर हो जाती है। हाँ, कृष्ण भगवान है, हमको उनकी सेवा करना है, हमको उनको दास बनना है। हमारा क्राइसिस कहाँ होता है? ओरिजिन में। कोई को लगता है मैं तो भाव पे ही हूँ, बस आखिरी कंप्लीट कर रहा हूँ बस। किसी को लगता है मेरी रुचि तो आई गई है थोड़ी। ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ तो किया होगा इसलिए मैं इस्कॉन में आ गया। ऐसा वास्तव में है नहीं। प्रभुपाद जुहू में एक बार इस तरह प्रवचन कर रहे थे, सभी भक्त सो रहे थे, तो प्रभुपाद तो बीच में कभी कभी आंख बंद करके प्रवचन देते थे, बीच बीच में आंख खोलते थे। तो उन्होंने आंख खोल के देखा सभी सो रहे हैं, तो प्रभुपाद बोले, दिस मूवमेंट इज गोइंग ऑन बाय मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। ये महाप्रभु की कृपा से ही आंदोलन चल रहा है। ये लोग जो बैठे हैं इनकी स्थिति तो खराब है। तो पहली है कि हम लोग अपने स्तर को जांचने के पहले ये समझ लें कि वास्तव में हमारे अंदर गुण है ही कहाँ। दूसरी मुश्किल होती है जब हम इस तरह शास्त्र पढ़ते हैं, श्रद्धा इत्यादि स्तर के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी मुश्किल होती है, वहाँ पर वर्णन है शुद्ध भक्तों की सेवा करो, शुद्ध भक्तों की कृपा याचना करो, उनसे श्रवण करो। मुश्किल है, शुद्ध भक्त मिलते कहाँ हैं? सामान्यतः पहले साधु एक आश्रम में रहते थे, 10-12 शिष्य लोग उनकी सेवा करते थे, उनसे श्रवण करते थे। अभी मुश्किल है कि साधु जो हैं जेट एज परिव्राजकाचार्य हैं,
प्रभुपाद को एक भक्त बोलता है, प्रभुपाद मैं आपके चरणों की धूल बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोलते ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरे चरण हमेशा घूमते रहते हैं, तुम कहाँ पर लटकोगे। तो ये मुश्किल है, हमेशा ही हम साधुओं का उस तरह शुद्ध साधुओं का संग प्राप्त नहीं कर पाते। और भी मुश्किल है, हम घरों में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, तो फिर वह मुश्किल, वो आवरण हमारे ऊपर ज़्यादा हावी है, साधु संग कम है, वो भी एक मुश्किल है। कई बार हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमें 5 मिनट, गुरु महाराज भी बड़े बिजी रहते हैं, अलग अलग गुरुओं की बहुत बड़ी प्रचार की व्यवस्था है, तो बोलते हैं ठीक है 5 मिनट आपको देंगे अपॉइंटमेंट। अब वो 5 मिनट में आपके जीवन का पूरा डिसीजन होने वाला है। क्या ये संभव है? 5 मिनट में आप अपनी पूरी बात भी बता दें, 5 मिनट में वो आपको सॉल्यूशन भी बता दें, 5 मिनट के अंदर आपका जीवन चेंज भी हो जाएगा। हो सकता है मृगारी नारद मुनि से एक ही बार मिले थे, लेकिन कई बार मुश्किल होता है। तीसरी समस्या जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वरदान से आई है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, ये और भी भयंकर है। हम भक्तों से श्रवण करने जब आते हैं, सामने उनके जब बैठते हैं, वास्तव में उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं इस बात को कि भक्तों का संग करना मतलब उनके पास जाकर के बैठ करके सुनना, उपनिषद पास में जाकर के बैठ करके सुनना। अभी हमारा एसोसिएशन यूट्यूब एसोसिएशन है, कि वास्तव में कंप्यूटर से कृष्ण भक्ति आएगी? सोचने की बात है। कंप्यूटर से क्या कृष्ण भक्ति का संचार होता है? वो वायरलेस टेक्नोलॉजी इतनी प्रगति कर गई है क्या कि वास्तव में हमें कृष्ण भक्ति कंप्यूटर से मिल जाएगी? ये भी सोचने वाली बात है। तो अब ये सारी बातों को देख करके हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मापन करें कैसे? हमारे संस्कार हो सकता है अच्छे, हो सकते हैं अच्छा ना हो। शुद्ध भक्तों का संग हमको हो सकता है मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो। और अभी जो संसाधन है कृष्ण भक्ति में प्रेरणा लेने के, वो उस प्रकार के संसाधन नहीं है जो शास्त्रों में बताए गए हैं। तो फिर हमारी भक्ति का हम मापन करें कैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? हर व्यक्ति की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है सक्सेस की। बाहर के लोग साइंटिस्ट सोचते हैं कि हम चांद पे, चंद्रयान कौन सा होगा, 3 हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमारी प्रगति हो जाएगी। प्रभुपाद इसको प्रगति नहीं मानते थे। प्रभुपाद के समय पर पहला मून मिशन ऐसा उन्होंने क्लेम किया था कि सक्सेसफुल हो गया। प्रभुपाद उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे। कभी कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आती थी तो प्रभुपाद बोलते देखो वो चांद पे पहुंच गए। कभी किचन में कोई छोंक लगाता था तो प्रभुपाद देखो वो चांद पे पहुंच गए। ऐसे मजा लेते थे भक्तों का। तो वास्तव में प्रगति का डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई सोचेगा कि अच्छा मेरी दीक्षा हो गई मतलब मैं बहुत प्रगतिशील हूँ, मेरी भक्ति में बहुत प्रगति हो गई। अब दीक्षा होने के बाद ही फिर लगता है तो सबकी दीक्षा हो गई, चलो मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, यहाँ मैं स्पेशल हूँ, मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, अब मैं बहुत प्रगति कर चुका हूँ भक्ति में। फिर देखते हैं तो ब्राह्मण दीक्षा भी 40-50 की हो गई, अब क्या करें? मैं मंगला आरती में रोज़ आता हूँ, ये मेरा प्लस पॉइंट है। फिर देखा मंगला आरती में भी काफ़ी भक्त आते हैं। अच्छा मैं शास्त्र अच्छा पढ़ता हूँ। फिर जब दूसरों की क्लास सुनते हैं तो हमको लगता है अरे ये भी शास्त्र पढ़ते हैं। तो प्रगति की डेफिनेशन हम बार बार बंदर जैसे कूद कूद के बदलते रहते हैं। वास्तव में प्रगति का मापन हो कैसे? इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको बड़ा सरल कर दिया। अगर हमको अपनी प्रगति का माप करना है तो इसका सरल उपाय है हमारा मिथ्या अहंकार कितना कम हो रहा है और हमारा सत्य अहंकार कितना बढ़ रहा है। ये सरल उपाय है अपनी भक्ति का मापन करने के लिए। नित्य अहंकार में 2 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, एक अहंता, एक ममता। अहंता मतलब अहम, मैं, और ममता मतलब मेरा। ये 2 चीजें जब तक चलती रहेंगी तब तक वास्तव में हमारी प्रगति आध्यात्मिक रूप से हो ही नहीं रही है। लेकिन जिस दिन हम इस अहंकार का शोधन कर लेंगे उतनी उतनी प्रगति हमारी होती चली जाएगी। हम अलग अलग प्रलय का वर्णन भी पढ़ेंगे। अभी इसमें प्रलय का वर्णन आ गया, इसमें अभी नहीं, आगे आएगा। तो प्रलय का वर्णन अलग अलग तरह का आएगा। उसमें एक प्रलय होती है जो नित्य प्रलय होती है, हमेशा ही चल रही है। हमारे कुछ सेल्स मर रहे हैं, नए सेल आ रहे हैं, अब सेव फल को बाहर रख देंगे, धीरे धीरे वो सड़ जाएगा। तो एक नित्य प्रलय चली रही है। उसके बाद दूसरी तरह की प्रलय होती है आंशिक प्रलय।
जिसमें ब्रह्मा जी जब रात में सोते हैं आंशिक रूप से प्रलय होती है, ब्रह्मलोक तक के सारे लोग पानी में डूब जाते हैं इत्यादि अलग अलग वर्णन है। फिर एक होती पूर्ण प्रलय, जब भगवान महाविष्णु पुनः सारे ब्रह्मांडों को अपने शरीर में पुनः खींच लेते हैं। लेकिन इसके बड़ी एक प्रलय है, उस प्रलय को बोलते हैं मिथ्या अहंकार की प्रलय। वो जब प्रलय होती है तब जीवात्मा भौतिक संसार से छूटता है। देखो नित्य प्रलय में क्या होता है, हमारा भौतिक शरीर भी नहीं छूटता है। अभी सेल मर गए, दूसरे सेल आ गए, हमारा भौतिक शरीर भी नहीं छूटता। आंशिक प्रलय में, पूर्ण प्रलय में क्या होगा, हमारा भौतिक शरीर, स्थूल शरीर छूट जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर फिर भी पकड़ा रहेगा। ये मन, बुद्धि और अहंकार ये फिर भी पकड़ा रहेगा। जिस दिन ये मन, बुद्धि, अहंकार पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, तब हम यहां से छूट करके भगवत धाम जाते हैं। तो ये हमारे वास्तव में प्रगति का सही माप है। और हम जितनी भी समस्याएं अपने आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष करते हैं, वास्तव में भौतिक अहंकार के कारण करते हैं। लड़ाई केवल भौतिक अहंकार की है और किसी की लड़ाई नहीं है। वही भक्त समाज जिसको देख के हम मंदिर में आए थे, वही भक्त समाज क्यों बुरा लगने लगता है? क्या बदला? हम बदले। एक भक्त से मैं बात कर रहा था, बोला प्रभु जी इस्कॉन बहुत बदल गया है। मैंने कहा नए व्यक्ति को पूछो इस्कॉन कितना बदल गया है। नए व्यक्ति के लिए इस्कॉन वही है जो आपने पहले दिन देखा था। वास्तव में कौन बदला है? हम बदले। हमारे अहंकार का शोधन नहीं हो रहा है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वास्तव में भौतिक संसार तो हमारा घर है ही नहीं, हम यहाँ की लड़ाइयों में क्यों लगे हैं, हम यहाँ की आकांक्षाओं में क्यों लगे हैं, हमें तो भगवत धाम जाना है। तो यहाँ पर कोई तिरस्कार करके भी जाएगा तो उसे मजा आएगा। यहाँ पर उदाहरण दिया है श्रीवास ठाकुर का। श्रीवास ठाकुर के द्वार पर आप सभी कथा जानते हैं, चपल गोपाल ने मांस, मदिरा, काली पूजन का सारे सामग्री उनके द्वार पर रहती है। और मजे की बात यह है कि जब सुबह श्रीवास ठाकुर बाहर आए तो और कोई वहां पर था नहीं। उन्होंने अकेले ने देखा वो सामग्री। ऐसा नहीं लोग वहां पर पहले से घेरा बना करके खड़े हुए थे कि देखो देखो श्रीवास ऐसा है। तो चाहते तो उसको चुपचाप साफ कर देते, जैसे कई भक्त लोग करते हैं हिस्ट्री डिलीट, तो हम लोग चुपचाप साफ कर देते उसको। श्रीवास ठाकुर ने ऐसा नहीं किया, खुद ने पूरे गांव को बुलाया। चैतन्य चरितामृत में बताया, बड़ो बड़ो लोग सब आनीला भलाइया खुद बुला करके लेके आए, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को, श्रीवास ठाकुर, और बोले देखो 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 आज मेरा वास्तविक चेहरा देखो, मैं काली पूजा करता हूं। इससे क्या मिला उनको? इससे दो बातें हुई। एक, सम्मान मिलने की आकांक्षा खत्म। जिस दिन लोग समझ जाएंगे कि अरे ये पाखंडी है, सम्मान नहीं करेंगे, और भक्ति के लिए हम दिन भर बोलते हैं जड़ प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा, जड़ प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा, फिर वो सुकर विष्ठा फ्रिज में रखते हैं, वही जड़ प्रतिष्ठा अच्छी लगती है। और दूसरा है विनम्र बनने का एक मौका मिलता है। जब इस तरह की स्थिति होती है, विनम्र बनने का एक मौका भगवान हमको देते हैं। वैसे तो विनम्र बनेंगे नहीं। बुरीजन प्रभु बोलते हैं बिफोर ह्यूमिलिटी कम्स ह्यूमिलिएशन। अगर आप हम्बल नहीं हैं तो पहले कई बार ऐसी स्थिति है भगवान आपको देंगे कि हाँ ठीक है, इस स्थिति को समझ के कम से कम विनम्र बन जाओ। रूप सनातन जब महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु को बोलते हैं हम सबसे पतित हैं। महाप्रभु बोले कैसे तुम सबसे पतित हो? बोले नीच जाति नीच संगी, हम नीच लोगों के संगति करे हैं, नीच लोगों की सेवा किए हैं, हमारा धर्म परिवर्तन हो गया है, इसलिए हम सबसे नीच हैं। तो उन्होंने अपनी एक गलती ढूंढ करके अपने आप को सबसे पतित बता दिया। और हम लोग क्या करते हैं, प्रभु जी मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, कम से कम एक गुण तो देखो। हम उल्टा करते हैं, हमारा एक गुण दिखाने का प्रयास करते हैं सबको। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, अपनी एक गलती को ही अपना एक अवसर मान लेते हैं विनम्र बनने का, कि ये मेरे मिथ्या अहंकार का शोधन आज हो रहा है, ये भगवान ने अवसर दिया है कि मेरे मिथ्या अहंकार का मैं शोधन कर लूं। श्रील प्रभुपाद के एक गुरु भ्राता थे कृष्णदास बाबा जी। प्रभुपाद के तिरोभाव के बाद कई बार इस्कॉन मंदिर में आते थे, विशेषतः कलकत्ता मायापुर में, और प्रभुपाद के शिष्यों से मिलते थे, बातचीत करते थे। उनका कोई बेस नहीं था, अलग अलग मंदिरों में, कई बार कहीं मठ में कहीं पर रहते थे। तो एक बार कलकत्ता मंदिर में वो नाचते कूदते हुए प्रसन्न होते हुए आ रहे थे।
तो श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज वहाँ पर थे। महाराज ने पूछा, क्या हुआ, इतना तुम प्रसन्न क्यों आज आप इतना खुश क्यों, क्या हुआ? बोले, आज मेरा वास्तविक चेहरा सबने देख लिया। क्यों? मैं फलाने मठ में गया था और वहाँ पर उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोले, तुम वैष्णव बनने का ढोंग करते हो, लेकिन तुम एक मठ की बात दूसरे मठ में पहुँचाते हो, दूसरे मठ की तीसरे मठ में पहुँचाते हो। तो आज मेरा वास्तविक चेहरा सबके सामने आ गया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। हमें कोई कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दे, हम नाचते हुए घर जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये भक्त लोगों का स्तर है। अगर हमको अपने शुद्धता का मापन करना है, वास्तव में मिथ्या अहंकार कितनी मात्रा में कम हो रहा है और कितनी मात्रा में सत अहंकार बढ़ रहा है, यह देखना है। यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि मिथ्या अहंकार का शोधन धीरे धीरे होता है। जैसे मान लीजिए पानी का ग्लास है, आप उसमें दूध डालना शुरू कर रहे हैं। आजकल लोग दूध में पानी नहीं मिलाते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं। तो पानी में आप दूध मिला रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, धीरे 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 उसको पूर्ण दूध बनने में और पानी को बाहर निकलने में बहुत समय लगेगा। तो प्रथम स्थिति है गंध। गंध मतलब सुगंध। अभी भक्ति आई नहीं है, अभी हम समझे नहीं हम कृष्ण के दास हैं। केवल थोड़ी थोड़ी गंध बीच बीच में आती है। बोलते हैं ना भपका, हम लोग बोलते हैं मराठी मारवाड़ी में भपका। भपका मतलब जैसे आप किचन का कभी गेट खोलें, थोड़ा सा एकदम से थोड़ी सी गर्म हवा बाहर आएगी। तो ऐसे कभी कभी हमारी भक्ति फूटती है एकदम से कि आज मैं शुद्ध भक्त, फिर अगले दिन माला कहाँ है वो ढूंढना पड़ती है, तो जी माला नहीं मिल रही। तो ये होता है गंध। उसके बाद धीरे धीरे एक दर्श वर्तमिनी, बहुदेश वर्तनी, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जाती है। फिर आंशिक, पूर्ण, आत्यंतिकी, पूर्ण रूप से मिथ्या अहंकार का शोधन होता है और सत अहंकार बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से चमत्कार हो जाएगा। मेरी जब दीक्षा हुई थी, मैं पूना गया, तो मेरे एक मित्र हैं हरि भक्ति प्रभु, वो मुझे बोलते हैं कि कैसा लग रहा है? मैंने बोला वैसे ही लग रहा है जैसे पहले लग रहा था। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है कि आपको माला मिली और भुक करके आपका एकदम से शुद्ध भक्ति जागृत हो गई, ऐसा नहीं है। धीरे 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 मिथ्या अहंकार नीचे जाएगा, तब सत अहंकार धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और अपने आप ये नहीं होता है, उसी क्रिया को साधन भक्ति बोलते हैं। अगर हम गुरु के निर्देश में साधन भक्ति करते हैं तो ये मिथ्या अहंकार का शोधन होता है। अगर आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपका अहंकार, मिथ्या अहंकार बढ़ा रही है, मतलब आपकी प्रोसेस ठीक नहीं चल रही है। मैं डस्टबिन फेंकता हूं तो मेरे को प्राउड हो जाता है, मैं कितना शुद्ध भक्त हूं कि मैं डस्टबिन फेंक करके आया। इसका मतलब क्या हुआ? वो साधना भक्ति में काउंट नहीं होगा। मैंने इतना अच्छा कीर्तन गाया, इतना अच्छा कीर्तन गाया कि 4-5 लोगों ने वीडियो बना करके डाल दी। अभी वो वीडियो का जो अहंकार है वो आपका अहंकार बढ़ा रहा है, वास्तव में वो साधन भक्ति हुई नहीं। साधन भक्ति का मतलब है नित्य अहंकार का नीचे जाना। इसलिए श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, परफेक्शन ऑफ एनी सर्विस इज आफ्टर डूइंग दैट सर्विस यू बिकम हम्बल। विनम्रता आनी चाहिए सेवा करने के बाद। अगर मिथ्या अहंकार का शोधन नहीं हो रहा है, मतलब साधन भक्ति नहीं चल रही है। अब ये शुद्ध अहंकार, सत अहंकार कैसे बढ़ाया जाए? इसका एकमात्र उपाय है भक्तों की संगति। ये भक्तों की संगति अच्छे से अहंकार का शोधन करती है, ये बात तो आप सबको पता है। अकेले रह के तो सबको लगता है कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बताते हैं, वो जब पहली बार अपने कॉलेज से घर गए थे भक्ति में आने के बाद, तो घर पे 5 बजे उठते थे। तो 5 बजे उठने में उनको लगता था मैं कितना बड़ा भक्त बन गया, मैं 5 बजे उठता हूँ। और पूरे मोहल्ले में चर्चे चल रहे थे कि देखो ये कितना बड़ा भक्त बन गया है, सुबह 5 बजे उठता है, और पता है रोज नहाता है सुबह 5 बजे उठ के। अभी आज हम थोड़ा लेट हो गए मंगला आरती में, अंदर आने में शर्म आ रही थी। 5 बजे उठने वाले को घर में अच्छा लगता है, लेकिन इतने बड़े भक्तों के समुदाय में आप मंगला आरती में 2 मिनट लेट हो जाइए, शंख बजने के बाद आइए, तो कैसा लगता है? चुपचाप पीछे ही खड़ा रहता हूँ, लाइट ऑन होने के बाद आगे आऊँगा। हम लोग कई बार उज्जैन में करते हैं ऐसा, अंधेरे में लेट हो जाते तो चुपचाप पीछे ही खड़े रहते हैं, फिर लाइट होने के बाद आगे जाते हैं। और यानी कहानी में थोड़ा महाराज के सामने 1-2 बार और चक्कर लगा लेते हैं कि महाराज मैं आया था मंगला आरती में। तो कहने का मतलब भक्तों के सामने हमारे अहंकार का शोधन होता है। भक्तों के साथ वो अनर्थों का घिसाई पिटाई सारी होती है।
अकेले में हमको लगता है मैं कितनी अच्छी भक्ति कर रहा हूँ। इसलिए भक्तों का संग हमारे स्तर पर बहुत आवश्यक है, और यही भगवान उद्धव को बोले हैं, माय डियर उद्धव, by associating with my pure devotees, one can destroy one's attachment for all objects of material sense gratification. Such purifying association brings me under the control of my devotee. तो जितना भी ये अहमता है, ममता है, इसका शोधन कैसे होता है? भक्तों के संग से, भगवान उद्धव को बोल रहे हैं। और जब ये अहंकार शुद्ध हो जाता है, तब भगवान वास्तव में हमको अपने आप को प्रदान करते हैं। अब इन स्तरों पे यही श्रद्धा की, यही शुद्धता की, यही अहंकार की बातें होती हैं। आप श्रद्धा से लेके प्रेम तक का स्तर देखेंगे तो अहंकार का शोधन हो रहा है, और जितना जितना अहंकार का शोधन होता है उतना उतना व्यक्ति स्तर में बढ़ता चला जाता है। तो हमारा वास्तविक लक्ष्य निष्ठा तक ही रखते हैं, है ना। उसके आगे चर्चा करना मुझे लगता है संभव नहीं है, लेकिन निष्ठा स्तर तक ही जो हमारे अहंकार का शोधन होता है वो कैसे होता है, किन कारणों से होता है, वो थोड़ा चर्चा हम आज कल और परसों करेंगे। मुझे बहुत छोटा दिख रहा है इसमें, कोई एक भक्त पढ़ सकते हैं इसको जोर से? There is no doubt that what you have learned about Ashtamali Leela Smarna from the Vaishnavas in Vrindavan is praiseworthy, but this subject matter is not to be understood while one is full of anarthas. These matters are realized by a qualified person while chanting the holy name of Hari. One's constitutional position is awakened when all anarthas or unwanted things are destroyed. When one constitutional position is revived, eternal realization of the self is automatically achieved. I have nothing more to say about this. According to the degree of advancement on the path of bhajana, these things naturally manifest to the non-precious service inclined heart. पात्रामित्रा 2.36। ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पत्र है। इसमें शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोल रहे हैं कि आपने जो अष्टकालीन लीला स्मरण, नॉन डुप्लीशियस सर्विस इंक्लाइंड हार्ट, अगर आप बिना कृत्रिम, नॉन डुप्लीशियस व्हाट विल से इन हिंदी, हिंदी में क्या बोलेंगे? नॉन डुप्लीशियस, हाँ, कपट रहित सेवा परायण हृदय में आपको ये सारी बातें धीरे धीरे आ जाएंगी। हम कपट जब तक करते रहेंगे तब तक वास्तव में कृष्ण भक्ति का उदय होगा नहीं। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में हो सकता है कई बार आपने सुना होगा, श्रद्धा, भजन क्रिया, साधु संग इत्यादि बहुत बार सुना है, लेकिन बार बार इस स्तर की चर्चा करने पे, बार बार इस स्तर की बातें समझने से हम हो सकता है हमारी अनर्थों से बाहर आने का प्रयास करें। तो हमने इसको थोड़ा सा एक सरल उदाहरण से समझने का प्रयास करा है कि जैसे हम बोलते हैं दीक्षा पे नवीन जन्म मिलता है, द्विजा, दूसरा जन्म। दीक्षा मतलब दूसरा जन्म। तो जन्म के बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इन स्तरों को हम एक बच्चे की प्रगति के साथ तुलना करेंगे, और उस बच्चे के विकास में जो जो व्यवधान आते हैं उससे हमारी भक्ति के हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे नवजात शिशु होता है, माता के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होता है, शिशुत्व, जब तक उसके दूध के दांत रहते हैं, आते हैं, वो शिशुत्व स्तर है श्रद्धा का स्तर। एकदम बच्चा अभी अभी भक्ति में आया है, माता पिता के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, अपना काम स्वयं नहीं कर सकता है, वह है शिशुत्व। दूसरा है कौमार। कौमार मतलब, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमार मतलब 5 साल की उम्र तक। 5 साल की उम्र तक का बच्चे को तुलना की गई है साधु संग से। अब ये भक्तों का संग लेता है, अब ये बात सुनना थोड़ी थोड़ी शुरू करता है, साधु संग। तीसरा है पौगंड। पौगंड 5 से 10 उम्र तक, अब इसका विकास भजन क्रिया के स्तर पर पहुंचा है।
पौगंड, अभी थोड़ा खेलना कूदना शुरू करता है। क्रिया मतलब कुछ काम करना, भजन क्रिया। इसमें भी मजा है, भजन नहीं बोला है, भजन करते हैं शुद्ध भक्त। यहाँ क्या है स्तर? भजन क्रिया। क्रिया मतलब एक्टिंग करना, हम भजन की एक्टिंग कर रहे हैं वास्तव में, भजन क्रिया। उसके बाद है किशोर। किशोर मतलब 10 से 15 की उम्र, 16 से पहले की उम्र किशोर अवस्था। तो वो अवस्था है अनर्थ निवृत्ति। और उसके बाद यौवन, निष्ठा, जहाँ पर अब पूरा एडल्ट हुड में जा रहा है, निष्ठा के स्तर में। तो हम एक एक करके इन स्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा स्तर है शिशुत्व, छोटे बच्चे का स्तर। अभी अभी उसका जन्म हुआ है, दूध के ऊपर वो पूरा आधारित है। मान लो माता पिता बड़ा प्रेम करते हैं, एक बहुत अच्छा सा उन्होंने मेन्यू बनाया, नूडल्स, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल विथ अमीनो एसिड्स, और बच्चे को खिला दिया। बच्चे का क्या होगा? बच्चे को इस समय पर आवश्यकता है दूध की और माता के स्पर्श की, मदर टच। तो अभी जब श्रद्धा के स्तर पर जब कोई भक्ति में आता है, उसको आवश्यकता होती है पूर्ण रूप से भक्तों के संग की, और जितना वो भक्तों का संग करता है उतना उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। उसका पूरा का पूरा पोषण आने वाला है भक्तों के संग से। हो सकता है वो जप नहीं करता है, हो सकता है वो अध्ययन नहीं करता है, हो सकता है वो मंदिर नहीं आता है, लेकिन उसका एकमात्र उस समय पर ध्येय क्या है? भक्तों की संगति। कई बार हम नूडल्स खिलाने की जल्दीबाजी में बच्चे को बीमार कर देते हैं। अभी पैर उसने रखा नहीं, आज से तुम 16 माला करो। प्रभुपाद कई बार किसी को बोलते थे, वो बात अलग थी, लेकिन हमारा उस तरह शुद्धि नहीं है और हम उनको उस तरह से बोलते हैं तो उनका पाचन नहीं होता है। इसका दूसरा पहलू है, स्वयं से भी हम अत्यधिक अपेक्षा कर लेते हैं। हो सकता है हमारा स्तर श्रद्धा का ही है और हम चले गए कि प्रभु जी चलो मैं जाता हूँ कहीं पर जहाँ सेंटर नहीं, वहाँ जाके सेंटर खोल देता हूँ। पता पड़ा वहाँ पर भक्ति के ही उर्जे पुर्जे खुल गए। ये क्यों होता है? अपने स्तर को नहीं पहचान पाए। इस स्तर पर माता पिता के ऊपर जिस तरह बच्चा पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, भक्तों के ऊपर हमें पूर्ण रूप से आश्रित रहना चाहिए। और जब तक ये स्टेज हमने नहीं पार की, अगली स्टेज पे हम जाएंगे ही नहीं। कई भक्त सोच रहे होंगे तो हमारा स्तर है नहीं, नए भक्तों को बता देंगे हम। जब तक हमारा ये स्तर होगा नहीं क्लियर, अगले स्तर पे हम जाएंगे ही नहीं। मान लो बच्चे को माता के ऊपर ही डाउट हो गया, छोटा बच्चा है 1 साल का, आप थोड़ा उसकी चेतना में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। पालने में पड़ा हुआ है और उसको माता के ऊपर ही डाउट हो गया कि ये जो आती है ना रोज दूध पिलाने के लिए, ये हो सकता है पूतना की बहन हो, तो मैं इसका दूध अभी पीऊंगा नहीं। क्या होगा बच्चे का? क्या होगा बच्चे का? जीवित ही नहीं रह पाएगा। श्रद्धा स्तर पर ही भक्तों के ऊपर अगर डाउट हो गया, श्रद्धा स्तर पर ही हमारा ट्रस्ट टूट गया, श्रद्धा स्तर पर ही हमारी भक्ति में हमको संशय आने लगे भक्तों के ऊपर, क्या होगा? हमारी भक्ति वहीं पर रुक जाएगी। इसलिए इस स्तर पर ट्रस्ट, विश्वास, भक्तों के ऊपर श्रद्धा, इसलिए उसका नाम है श्रद्धा, ये रखना अति आवश्यक है। इसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं वो हम कल देखेंगे, अभी जस्ट एक सामान्य इंट्रोडक्शन। दूसरा स्तर है साधु संग, कौमार, 5 साल की उम्र तक। अब यहाँ पर बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है। पहला जो है बच्चे का स्तर, जो शिशुत्व था, वहाँ पर बोलना बोलना नहीं जानता। आप उसको बोलोगे भी ना, थोड़ा बोलो, 2 सेंटेंस बोलो, नहीं नहीं प्रभु जी हमको क्या मालूम है, हम कुछ नहीं जानते हैं। वो विनम्रता शुद्ध भक्त जैसी उसी दिन देखने के लिए मिलती है। उसको बोलो नरसिंह आरती गा दो तो भी बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी मैं क्या गाऊंगा, आप लोग गाइए। और फिर बाद में ढूंढते माइक पे कोई नहीं जा रहा है क्या, मैं कब्जा कर लूँ क्या, कूद पड़ूँ क्या। तो ये क्या होता है, अभी बोलना शुरू कर दिया उसने। बोलना आता नहीं है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलना शुरू कर दिया उसने। भक्तों की संगति में थोड़ी फिलॉसफी सीख ली है, थोड़े श्लोक सीख लिए हैं, अभी बोलना शुरू कर दिया। और अच्छा भी लगता है जब नए नए भक्त अच्छी अच्छी फिलॉसफी बोलते हैं, दूसरों को प्रचार करते हैं, कई बार ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, उनका बोलने का उत्साह रहता है। अभी नया नया बोलना उन्होंने सीखा है,
साधु संग करके कौमार स्थिति। इस समय पर अगर उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो वरिष्ठ भक्तों के संग की आवश्यकता है, साधु संग। देखिए साधु मतलब यहाँ पर वो गीता वाला साधु नहीं है, अपि चेतसु दुराचारो, वो वाला साधु नहीं है कि हम घिसे पिटे हैं फिर भी तो साधु हैं ही, तो हमारा संग कोई करके प्रगति कर ही जाएगा, गीता में भगवान ने बोला है। यहाँ वो साधु की बात नहीं हो रही है। यहाँ साधु संग मतलब है वरिष्ठ भक्तों का संग करना। अगर कोई भक्त अपने जीवन में अपने से ऊंचे भक्तों का संग नहीं करेगा ना, वो श्रद्धा स्तर पर ही अटक के रह जाएगा। उसको भक्त अच्छे लगेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन प्रगति उसकी नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने से सतोवर भक्तों की संगति करना चाहिए। मान लीजिए 2 भक्त मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोले प्रभु जी मैंने प्रभुपाद की पुस्तक पिछले 1 महीने से नहीं पढ़ी। बोले हाँ कम से कम एकादशी टू एकादशी तो पढ़ना ही चाहिए। क्या होगा फिर? उसका स्तर उससे ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो संगति ऐसे कर रहा है कि जो खुद ही प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। सतोवर संग लेना चाहिए, अपने से बड़ों का संग। और जब हम ऐसा संग लेते हैं धीरे धीरे हमारी सोचने की शक्ति विकसित होती है। बच्चा ज़्यादा नहीं सोच पाता, लेकिन कौमार स्थिति में अब वो सोचना शुरू करता है। मुझे अपने जीवन में याद है जब पहली बार, मुझे पता नहीं ऐसा एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, पहली बार मुझे समझ में आया था कि मैं हूँ। वो एक्सपीरियंस मुझे याद है, जब मुझे याद आया था अच्छा मैं हूँ, ये दूसरा है मैं हूँ। ये जो एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बच्चे का होता है, ये भक्ति में होता है साधु संग से। उसको समझ में आता है कि अच्छा भक्ति करनी है, ये द्वेषी जन है इनको छोड़ना है, ये इनोसेंट है इनको प्रचार करना है, ये हमारे भक्त लोग इनके साथ मुझे साथ में संग करना है, वरिष्ठ भक्तों की सेवा करना है, भगवान से प्रेम करना है इत्यादि। तो इस स्तर पर वैष्णव सदाचार सिद्धांत इत्यादि भक्त सीखता है। इससे आगे जाते हैं पौगण। 5 साल की 10 साल की उम्र, 5 साल में अब यहाँ पर बच्चा खेलना कूदना शुरू करता है। ही लर्न्स टू एक्ट, ये बोलना सीख गया है, अभी काम करना शुरू करता है। क्रिया, भज धातु आप जानते हैं सेवा से आता है, और भजन क्रिया मतलब वो सेवाओं में उसको धीरे धीरे भक्त लोग लगाते हैं। चलो तुम ये सेवा करो, तुम वो सेवा करो, धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं मतलब वो कहाँ पर हैं अभी? कहाँ पर हैं अभी? कौन से स्तर पर है? शिशुत्व में है या कौमार में है? श्रद्धा में है या साधु संग में? अभी तक वो भजन क्रिया में आए ही नहीं। अनर्थ निवृत्ति को बहुत दूर की बात है। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे प्रभुपाद के आंदोलन में, तब तक वो शुद्धिकरण होने वाला भी नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं थोड़ा किनारे किनारे चलता हूँ, अपना भजन करता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ, जप करता हूँ, लेक्चर सुनता हूँ, मंदिर जाता हूँ, जो बोलते हैं वो करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। किनारे किनारे रहो, अपराध भी नहीं होते। हाँ अपराध नहीं होंगे, शुद्धिकरण भी नहीं होगा। वो किनारे किनारे में कोई गीला भी नहीं होगा, नदी पार भी नहीं होगी। नदी पार करनी है, पानी में कूदना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर वो व्यक्ति जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, पौगण। इसके बाद है कैशोर, किशोर अवस्था, जहाँ पर अब वो व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता को धारण करता है। मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं ये क्रिया करता हूँ सेवा की तो मेरा शुद्धिकरण ज़्यादा होता है, मैं ये क्रिया करता हूँ तो मेरा अहंकार बढ़ता है। अभी उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, तब अनर्थ निवृत्ति होती है। वास्तव में वो अपने अनर्थों के प्रति जागरूक होता है। उससे पहले तो हमको, अगर किसी को हम गुस्सा हो जाते हैं, गाली दे देते हैं, तो हमको लगता है कम ही बोला, थोड़ा और ज़्यादा बोलना था, कम ही बोल के आए, अभी तो हम थोड़ा 2-4 ज़्यादा सुनाना था। प्रभु जी वो तो हम भक्त बन गए ना, इसलिए इतना नहीं बोले। इस स्थिति में अपने अनर्थ देखने की क्षमता मिलती है कि नहीं मेरे अंदर कितने अनर्थ हैं, मैं कितना ग्रसित हूँ अनर्थों के कारण, मेरी चेतना कितनी कलुषित है। मैं मंदिर में जाता हूँ तो भी वहाँ पर दोष देखता हूँ, मैं भक्तों के बीच में जाता हूँ तो दोष देखता हूँ, मैं अपने गुरु में दोष देखता हूँ, मैं प्रभुपाद के अंदर दोष देखता हूँ, शास्त्रों में दोष देखता हूँ, और तो और भगवान की ड्रेसिंग करके पट खुलते हैं, भगवान में भी दोष देख लेता हूँ। तो अपने अनर्थ देखना व्यक्ति शुरू करता है। उसके बाद निष्ठा, रुचि, जहाँ पर व्यक्ति और प्रगति करता है, वो हम उस स्तर पे नहीं जाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अगर व्यक्ति समय अनुसार भक्ति में जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसका काल बीतता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, उसके साथ साथ अगर
पुरानी आदतें छोड़ के नए स्तर पे जाने का प्रयास नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसको बोलते हैं क्राइसिस। क्राइसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, आपातकाल। ठीक है, कुछ अच्छा शब्द लेके आइए, कुछ विशेष। क्राइसिस, संकट, विपदा। हमारी भक्ति में चलो क्राइसिस ही यूज करते हैं, क्राइसिस को समझ में आता है। क्राइसिस अगर जीवन में लानी है तो जिस स्तर पे हम हैं वहीं पर रह सकते हैं, और ये सब भक्तों के जीवन में होने की संभावना है। साल बीतते जाते हैं, मान 5 साल से मंदिर में आ रहे हैं, मंगला आरती आपको याद नहीं है, एक ना एक दिन तो कोई माइक थमा ही देगा। उस दिन क्या होगा? किसी ना किसी ने तो लेक्चर देना ही है, मंगलाचरण में ही अटक गए, क्या होगा? समय के अनुसार अपनी भक्ति में, भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, पिछली वस्तुओं को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हमारी समस्या क्या, हम स्वयं के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते हैं। प्रभु जी आपको तो पता ही है मैं कैसे बैकग्राउंड से हूँ। अरे वो बैकग्राउंड को ही तो छोड़ना है, तो वो बैकग्राउंड को लेके कब तक चलते रहोगे? प्रभु जी आपको तो पता ही है मेरे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। उसी को तो बदलना है, पढ़ना शुरू करना है। प्रमोदानंद प्रभु जी को आप सब जानते हैं। प्रमोदानंद प्रभु जी मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन पे बता रहे थे, बोले प्रभु जी जीवन में कभी भागवत नहीं पढ़ी, अभी 3रे स्कंद तक आ गया, इस उम्र में पढ़ना शुरू किया। कोई भी व्यक्ति अपने आप को शोधन कर सकता है। आदतों को छोड़ के आगे बढ़ना, ये भक्ति जीवन में काफ़ी ज़रूरी है। हम सामान्य जगत में भी देखते हैं, मान लो 4-5 दोस्त हैं, साथ में पढ़ाई की, एक जैसे नंबर आते थे, कोचिंग में साथ में बैठते थे, सिलेक्शन एक साथ हुआ, कॉलेज में एक साथ गए, कंपनी में एक साथ गए, बाद में जाकर के दूसरी कंट्रीज़ में चले गए। अब जब वो साल में कभी एक बार मिलते हैं ना, एक दूसरे से पूछते हैं अच्छा तुम्हारा क्या चल रहा है? अरे मैंने तो अभी अभी मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदी है। तो जिसके पास मारुति 800 है उसको फिर डिप्रेशन हो जाता है। अभी तक उसका जीवन अच्छा चल रहा था, जैसे वो दूसरे को देखता है मारुति मर्सिडीज़ आ गई, उसको डिप्रेशन आ जाता है। तो बोलता है अच्छा तुम्हारा पैकेज कितना चल रहा है? मेरा पैकेज अभी 2 लाख रुपए पर मंथ हो गया। अच्छा मैं 20,000 पे अटका हूँ। बोलेगा नहीं, ये उसको क्राइसिस हो जाएगा। मुझे एक भक्त ने मैसेज भेजा था, बोले जब लोग आपसे पूछें कि आप क्या करते हो, तो वास्तव में वो कैलकुलेशन करते हैं कि आपको कितना सम्मान देना है। आपसे कोई पूछ रहा है आप क्या करते हो, क्या ऑक्यूपेशन है, वास्तव में मन ही मन वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, अच्छा इनको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, आगे बिठाना है, पीछे बिठाना है, क्या करना है। तो उस हिसाब से लोगों के अंदर स्पर्धा, लोगों के अंदर क्राइसिस कब आती है? जब वो अपने स्तर से ऊपर नहीं बढ़ते हैं, और जब दूसरों को देखते हैं कि वो प्रगति कर रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिक क्राइसिस आ जाती है। वास्तव में ये शब्द क्राइसिस इतना बुरा भी नहीं है। हमारे आचार्य लोग इसको बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी। वैसे ये इंग्लिश तत्व है, लेकिन इसका वैष्णव साम्राज्य में भी जब हम पढ़ते लिखते हैं, हम लोग यही देखते हैं कि विपदाएं, संकट हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए ही आती है। तो अगर अभी भी हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में हम कम भक्ति कर रहे हैं, तो मौका है सुधरने का। अभी भी मौका है। जो हम दूसरों को देखते हैं कि अरे वो तो कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, क्या मैं भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकता हूँ? अभी भी मौका है। ये क्राइसिस अपने आप को देख करके आना चाहिए, दूसरों को देख करके नहीं आना चाहिए। अभी हम डी लैंड में थे, जयदत्त स्वामी महाराज प्रवचन कर रहे थे। जयदत्त स्वामी महाराज बता रहे थे कि ये क्राइसिस मेरे जीवन में मुझे एक ही बार हुई। तो हम लोग बड़ा एक्साइटेड हो गए सुनने के लिए कि महाराज को कब क्राइसिस हुई। भाई जीवन भर प्रभुपाद की सेवा की है, इतनी पुस्तकों का एडिटिंग की है, इतने सन्यास हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, महाराज को कब क्राइसिस हुई? बोले जब प्रभुपाद ने पहली बार बोला था कि कोई चांद पर आज तक गया नहीं, तो हमको लगा अच्छा, तो महाराज कंफ्यूज हो गए थे क्या? बोले तब मुझे क्राइसिस नहीं हुई। अच्छा, जब प्रभुपाद ने बोला था कि विमेन आर लेस इंटेलिजेंट, उन्होंने कहा अच्छा वो उसमें कंफ्यूज हुए थे? बोले नहीं, उसमें मुझे क्राइसिस नहीं हुई। जब प्रभुपाद ने बोला था कि साइंटिस्ट फूल्स एंड रैस्कल्स हैं, तब भी मुझे क्राइसिस नहीं हुई। लेकिन जब प्रभुपाद ने बोला कि ओनली इंटेलिजेंट पीपल जॉइन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो सुन के मुझे क्राइसिस हो गई कि केवल बुद्धिमान लोग ही कृष्ण भावनामृत में आते हैं। क्योंकि अपने आप को तो हम देख रहे हैं, हम कैसे आ गए? जो मेद साम जो भागवत में बताया है, केवल बुद्धिमान लोग ही कृष्ण भावनामृत में आते हैं।
हम लोग कितना शास्त्र जानते थे, सड़कों पे हम घूम रहे थे, राधा कृष्ण कहाँ हैं, जो किसी ने हमको गीता दे दी। हम लोग तो अभी तक किस आवरणों में ढके हुए हैं। तो क्राइसिस आना चाहिए खुद को देख करके। अगर ये क्राइसिस को हम ठीक प्रकार से संभाल लेते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति हमारे मिथ्या अहंकार का शोधन करती है। जैसे अर्जुन के जीवन में हुई, क्राइसिस आई। कैसे आई? अहंकार सामने आ गया। अहम ममता, मेरे रिलेटिव मर जाएंगे तो मैं कैसे एंजॉय करूंगा? यही तो मुश्किल थी ना। मतलब कि अर्जुन देख रहा था कि अगर उसके सामने खड़े हुए रिश्तेदारों का वध हो रहा है तो वास्तव में उसके मिथ्या अहंकार का वध हो रहा है। इसलिए तो उसको समस्या थी। भगवान ने क्या किया? उसके मिथ्या अहंकार को पलट के रख दिया कि नहीं, तुम वो करोगे जो मैं बोलूंगा, क्योंकि तुम मेरे दास हो। कोई नहीं बदला, सामने से कोई कैंडिडेट बदला? भीष्म गए वहां से, द्रोणाचार्य गए, कोई भी उनके कौरव भाई गए, सब एज इट इज खड़े थे। अर्जुन फिर क्यों प्रेरित हो गया युद्ध करने के लिए? अभी उसने अपने क्राइसिस को डील किया, मिथ्या अहंकार को छोड़ के कृष्ण के आश्रय को पकड़ा। हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, हम घर जाके थोड़ा सोच सकते हैं कि वास्तव में मेरी समस्या अगर मैं पेपर में लिखूं, घूम फिर के मेरा मिथ्या अहंकार ही ये समस्याओं को बना रहा है, और अगर मैं उसका शोधन कर लूं तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। अगर मैं नहीं करता हूं तो क्या होगा? मेरी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। और बीच का उपाय, ये तीसरा जो है वो और भी खतरनाक है, कॉम्प्रोमाइज। ये कॉम्प्रोमाइज क्या है? कॉम्प्रोमाइज मतलब हम बाहर से फिर आडंबर करने लगते हैं, गंभीर होने का, प्रगतिशील होने का, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी हालत खराब होती है। हमारा पेड़ आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक जीवन का बढ़ रहा है ऊपर, लेकिन जड़ें अभी भी छोटी रह गई हैं। एक दिन क्या होगा? पेड़ गिरेगा, और जितना बड़ा पेड़ गिरेगा उतना ज्यादा नुकसान करेगा, खुद का भी दूसरों का भी। कई बार जब छोटा मोटा भक्त कोई गलती करता है ना, हमको इतना बुरा नहीं लगता है, इतना हमको आघात नहीं पहुंचता है। लेकिन जब कोई बड़ा वैष्णव गलती करता है, हमको कैसा लगता है? हमको लगता है कि हमारा प्रेरणा का स्रोत ही चला गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस वैष्णव ने वास्तव में इस तथ्य को नहीं समझा और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अपनी समस्याएं हम छुपाएंगे, उससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। प्रभु जी क्या सोचेंगे? गुरु महाराज क्या सोचेंगे? गुरु महाराज को पता है हम कितने पतित हैं, नहीं तो वो तो आपको फिर गुरु भाई बना लेते ना, शिष्य क्यों बनाया? पतित हैं इसलिए तो शरण में स्वीकार किया। काउंसलर ने क्यों स्वीकार किया? वैष्णव ने क्यों स्वीकार किया? हमारी मदद करने के लिए। तो डॉक्टर के पास जाके ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, पत्थर भी खाता हूँ तो पचा जाता हूँ, रोज 50 किलोमीटर भी दौड़ा लो तो मैं थकूंगा नहीं, जो काम कराना है वो करा लो। डॉक्टर क्या बोलेगा? ऑल द बेस्ट, मेरे पास क्यों आए हो, बाकी पेशेंट खड़े हैं अभी। डॉक्टर के पास जाके अपनी समस्याएं बताना चाहिए, नहीं तो ये कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति बड़ी खतरनाक है। और जब हम अपने अनर्थों को, अपनी क्राइसिस को, अपने मिथ्या अहंकार के बनाए हुए जितने भी व्यवधान उनको पार करते हैं, 4 चीजें होती हैं, ये बता करके हम अभी खत्म करेंगे। पहला है, हमारा कृष्ण से आसक्ति बढ़ती है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि कृष्ण हमें और मौका देंगे अपने आप से आसक्त होने का। जब वो देखेंगे कि हाँ, ये भक्त मुझ तक आने के लिए गंभीर है। श्री श्रीमद राधा स्वामी महाराज बोलते हैं, एवरी टाइम यू पास ए टेस्ट यू गो क्लोजर टू कृष्ण। हर बार हमारे सामने अनर्थ आए, हमने उसको वैष्णव के सामने रखा, हमने शास्त्रों से जो बताए हुए उपाय उनको लगाया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, भगवान देखते हैं ये प्रयास कर रहा है। और जब अहंकार को साइड में रखते हैं, भगवान हमको और बड़ी चीज देते हैं। यहाँ पर आप चित्र एक यज्ञ देख रहे हैं, मैं कल ही भागवत में पढ़ रहा था। पाराशर मुनि के पिता को एक असुर ने मार दिया। ये भागवत में कुछ अध्याय पहले आपने पढ़ा होगा, तात्पर्य प्रभुपाद ये कहानी बताते हैं। पाराशर मुनि के पिता को एक असुर ने मार दिया। वो असुर के पिताजी थे पुलस्त्य ऋषि। अब ये पाराशर मुनि को इतना गुस्सा आया, मेरे पिता को कैसे मार दिया। उन्होंने यज्ञ शुरू किया कि मैं सारे असुरों को मार दूंगा,
ठीक उसी तरह जैसे जन्मेजय ने यज्ञ किया था नागदा में, सारे नागों को मार देंगे, उसी तरह से पाराशर ने ये यज्ञ शुरू किया। यज्ञ जैसे ही शुरू हुआ, सारे असुर जहां जहां से थे खींचे चले आए यज्ञ कुंड में ध्वंस होने के लिए। अब पुलस्त को चिंता हुई, उनके तो पुत्र थे। पुलस्त ने वशिष्ठ को बोला, देखो आपकी बात सब मानते हैं, आप जाकर के इनको थोड़ा समझाइए, एक व्यक्ति की गलती के लिए सबको सजा नहीं देना चाहिए। अब वशिष्ठ जाकर के पाराशर को समझाते हैं, तो कितनी अच्छी बात बोलते हैं। पाराशर को बोलते हैं, देखो असुरों का स्वभाव है किसी को पकड़ा खा लिया, ये असुरों का स्वभाव है, और ब्राह्मणों का स्वभाव है क्षमा करना। क्या आप असुरों के स्वभाव से प्रभावित होकर के अपने स्वभाव को भूल जाएंगे? कितनी अच्छी बात वशिष्ठ ने बोली। ये बात सुन के पाराशर मुनि ने यज्ञ बंद कर दिया। पुलस्त मुनि आए। पुलस्त मुनि बोलते हैं, आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको कृष्ण भक्ति पर प्राप्त हो, आपको भागवत का मौका मिले। तब पाराशर मुनि को चतुष कुमार को जो संकर्षण ने भागवत सुनाई थी वो सुनने का मौका मिला, और बाद में व्यासदेव उनके पुत्र बने। मान लो वो यज्ञ सक्सेसफुल कर लेते, सारे असुरों को ध्वंस कर देते, क्या मिलता? क्या मिलता हमको? भागवत मिलती? कृष्ण भक्ति मिलती? नहीं मिलती। तो कई बार हम जस्टिस के पीछे भागते हैं, नहीं प्रभु जी मैं सही हूं, गलत हूं, कम से कम मेरे पास आकर के उसको इतना तो स्वीकार करना चाहिए। वैष्णविज्म इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। ये कृष्ण भक्ति सही गलत के ऊपर चली जाती है। यहां हमको कृष्ण को प्राप्त करना है, ये ज्यादा जरूरी है। अब सही मनवा करके कृष्ण मिलेंगे तो हम सही भी सिद्ध करेंगे, लेकिन गलत मानने से अगर कृष्ण मिलते हैं तो उसमें हर्जा क्या है? ये उदाहरण है। दूसरा है कि वंस इंटरनल इंटीग्रिटी ग्रोस, जब हम अपने अनर्थों के लिए ऑनेस्ट रहते हैं, जब अपने अनर्थों के लिए सचेत रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, उस समय पर क्या होता है, हमारी अंदर से जो इंटीग्रिटी है, हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। सबसे बड़ा लॉस है अपने आत्मविश्वास को खोना, सबसे बड़ा। देखो शुरू में हम कोई गलत काम करते हैं ना, गिल्ट आती है, सबको ये महसूस होगा, अंदर से कचोटता है कोई चीज़। मान लो किसी दिन आपका जप अच्छा नहीं हुआ, शुरू में ना बहुत बुरा लगता है, अरे मेरा जप अच्छा नहीं हुआ। कभी प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ी, एक दिन नहीं पढ़ी, रोज पढ़ते थे एक दिन नहीं पढ़ी, तो क्या होगा? बहुत बुरा लगेगा। रोज मंगला आरती आते थे, एक दिन नहीं आए, बहुत बुरा लगेगा। फिर 2 दिन नहीं आए, फिर 3 दिन नहीं आए, फिर 15 दिन नहीं आए, 1 महीना नहीं आए, फिर उसके बाद जन्माष्टमी को ही मंगला आरती आएंगे ना, आपको लगेगा मैंने कितना महान काम किया है। वो अंदर से आत्मविश्वास ही गिर जाएगा, रसातल पूरा गिर जाएगा, वो गिल्ट खत्म हो जाएगा। ये आत्मविश्वास को अगर बरकरार रखना है तो अपने अनर्थों के लिए ईमानदार रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक चित्र आप देख सकते हैं बिलमंगल ठाकुर का। बिलमंगल ठाकुर चिंतामणि के प्रति आसक्त थे, आपसे कथा जानते हैं। चिंतामणि उनको बोलती है कि जितनी आसक्ति तुम्हारी मेरे लिए है उतनी आसक्ति तुम कृष्ण के लिए करो। और वो फिर वन के लिए निकल गए, वृंदावन के लिए निकल गए। रास्ते में फिर एक स्थान पर उनको पुनः आकर्षण होता है एक महिला के लिए। उस समय पर वो क्या करते हैं, अब उनके हाथ में 2 अवसर हैं, या तो अपने अनर्थ को छुपा लो, किसको पता है, चला जाता हूँ चुपचाप यहाँ से, इनको तो पता नहीं लगा, और वृंदावन तो मुझे जाना ही है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर मुझे बहुत दिन तक रहना है। दूसरा अवसर था अपने अनर्थों का सामना करना। उन्होंने बोला अगर आज मैं अपने आप को पनिशमेंट नहीं दूंगा तो मैं फिर से ही मिस्टेक करूंगा। एक बार तो चिंतामणि के प्रति आसक्त था, अभी दूसरी बार होने वाला हूं। एक बार गलती जो करता है वो इंसान है, 2 बार जो गलती करता है वो इंसान नहीं है, बार बार जो गलती करता है उसको असुर बोलते हैं। तो अब बिलमंगल ठाकुर ने क्या करा, अपनी आंखों को फोड़ लिया। आप ये कथा जानते हैं। उसके कारण उनको कृष्ण का दर्शन वहां पर वृंदावन में साक्षात हुआ। कृष्ण हाथ पकड़ के बिलमंगल ठाकुर को पूरा वृंदावन दर्शन करा रहे। अगर अनर्थ को छुपा लिया होता तो कृष्ण मिलते वहां पर? नहीं मिलते। खुद के आत्मविश्वास को अगर गिरा लेंगे तो भक्ति में कैसे प्रगति करेंगे? तो इसलिए अपने संघर्षों को, अनर्थों को, अहंकार को जब हम फेस करते हैं, स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा, हम भक्तों के और निकट आ जाते हैं। देखो जितनी बार भी हमने अपने अनर्थ बचाए हैं, छुपाए हैं, हम भक्तों से दूर ही गए।
हमने सोचा कि अरे हम उनको बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा, हमको कोई बोलेगा तो हमको बुरा लगेगा। टच मी नॉट प्लांट होता है ना, थोड़ा छुई मुई बोलते हैं, हम छुई मुई बन के रहते हैं, ना हमको कोई बोलता है ना हम किसी को बोलते हैं, सब एक साथ पतन करते हैं एक दूसरे में। वास्तव में अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ में और निकट आ जाएंगे, जितना अपने अनर्थों को शोधन करेंगे भक्तों के और निकट आ जाएंगे। अनर्थ वास्तव में हमको भक्तों के समीप नहीं जाने देते हैं। सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज बताते हैं, वो प्रभुपाद से मिलने वाले प्रथम भक्तों में से एक थे, और ये प्रश्न मेरे अंदर भी आया था कि सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने लीलामृत लिखी है, लेकिन आप देखेंगे पहला इनिशिएशन जब प्रभुपाद ने दिया, वो प्रभुपाद से मिल चुके थे, उनका इनिशिएशन फर्स्ट इनिशिएशन में नहीं हुआ। तो वो स्वयं अपने एक प्रवचन में बताते हैं क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि प्रभुपाद उनको कम प्रेम करते हैं, दूसरों को ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये अनर्थ उन्होंने बना लिया था अपने अंदर, और इस कारण से उन्होंने जानबूझ के पहली दीक्षा नहीं गए। उनको पता था दीक्षा होने वाली है। वो अपने लेक्चर में बताते हैं, मुझे लगता था कि प्रभुपाद दूसरों को ज़्यादा मदद करते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं पार्शियल है, लेकिन मुझे प्रेम नहीं करते हैं। इस कारण से मैंने निश्चय किया कि मैं दीक्षा में ही नहीं जाऊंगा। किसका लॉस हुआ? खुद का लॉस हुआ। फिर एक दिन प्रभुपाद उनको कई काम देते थे कि तुम एडिटिंग करो, कभी ट्रांसक्रिप्शन करो, अलग अलग काम देते थे। तो उन्होंने खूब सारा पेपर वर्क करके इतनी बड़ी पोथी लेकर के प्रभुपाद के पास गए। मन में क्या चल रहा है? प्रभुपाद मुझसे प्रेम नहीं करते। जा करके गए, उन्होंने सोचा कम से कम इतना काम किया है, दूसरे तो आते हैं गुलाब जामुन खा के चले जाते हैं, हमने इतना काम किया है, प्रभुपाद शायद अभी अच्छा कुछ रिवॉर्ड देंगे। प्रभुपाद ने पेपर लिए, साइड में रख दिए, 2 अंगूर उनके टेबल पे रखे थे, 2 अंगूर उनके हाथ में दे दिए। महाराज बोलते हैं 2 अंगूर? इतने दिनों से रात रात जाके काम कर रहा हूँ, 2 अंगूर? ठीक है। उठ करके दरवाजे तक गए, प्रभुपाद पीछे से दरवाजे तक आ गए। प्रभुपाद उनको बोलते हैं, इफ़ यू लव मी आई विल लव यू। इतना बोल करके प्रभुपाद अंदर जाके बैठे। कितनी बड़ी शिक्षा है। आप अपने अंदर बना करके रखेंगे, गुरु हमको प्रेम नहीं करते, भक्त लोग हमको प्रेम नहीं करते, कोई हमको नहीं चाहता, भगवान भी हमको वही महसूस कराते रहेंगे आजीवन। भक्तों से हम और दूर हो जाएंगे। जिस दिन हम भक्तों से प्रेम करना सीखेंगे, नहीं ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा गुरु है, मेरा इस्कॉन है, उस दिन भगवान हृदय में देंगे कि हाँ आप अब भक्तों के निकट आने के लिए क्वालिफाइड हो। हम कलकत्ता में थे, गुरु महाराज एक भक्त यही समझा रहे थे। वो माता जी गुरु महाराज को बोल रहे थे, गुरु महाराज ये भक्ति वृक्ष अच्छा नहीं है। फिर मैं वो भक्ति वृक्ष में गई, वो भी अच्छा नहीं है। फिर मैं तीसरे में गई, वो भी अच्छा नहीं है। चौथे में गई, वो भी अच्छा नहीं है। गुरु महाराज बोले, हाँ ऐसा लग रहा है तुम्हारे अलावा कोई अच्छा नहीं है। तुम जब इतने से भक्तों के साथ नहीं रह सकती, सोचो आध्यात्मिक आकाश में सब भक्त हैं, उनके साथ तुम कैसे रहोगे? जब इतने से भक्तों के साथ हमारी नहीं चल रही है गाड़ी, हम आध्यात्मिक आकाश में अनगिनत भक्तों के साथ कैसे रहेंगे? हमारे अनर्थ हमारे बीच में आ रहे हैं, उनका शोधन करना है। और चौथा है, हम जब अपने अनर्थों का सामना करते हैं, अपने अहंकार का शोधन करने का अथक प्रयास कम से कम करते हैं, तो भगवान हमें मदद करते हैं कि हम नई आदतें सीखें। जिन आदतों के कारण हमारे अनर्थ हो रहे हैं उनको हम छोड़ें। महात्मा प्रभु का एक अच्छा आर्टिकल है, 108 वेज हाउ नॉट टू मैनेज। 108 तरीके कैसे आपको मैनेजमेंट नहीं करना है। तो कई बार जब हम अपने अनर्थों का सामना करते हैं, हम कम से कम ये सीख जाते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, ये करने से मेरा हानि होगी। और भक्त लोग फिर हमको मदद करेंगे कि हाँ आपको ये करने से अपराध होता है, तो आप दूसरी तरीके से अगर आप सेवा करोगे, दूसरी तरीके से आप भक्ति करोगे, तो आप ज़्यादा प्रगति करोगे। लास्ट एक उदाहरण दे करके मैं ख़त्म करूँगा। चैतन्य चरितामृत में ये उदाहरण आता है कि बंगाल से कवि महाप्रभु के ऊपर एक बहुत सुंदर पोयम लिखते हैं संस्कृत में, और उस पोयम को सुनकर के सारे वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन महाप्रभु को कोई पोयम सुनाने से, कोई काव्य पद्य गद्य कुछ भी सुनाने से पहले स्वरूप दामोदर से परमिशन ली जाती थी। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सचिव थे। तो स्वरूप दामोदर के सामने जब वो बंगाली वैष्णव ने अपनी कविता सुनाई, स्वरूप दामोदर काफ़ी नाराज हो गए। उसमें उन्होंने बोला था कि जगन्नाथ देव हैं और चैतन्य महाप्रभु आत्मा है।
इससे कई सिद्धांतों का खंडन हो रहा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन स्वरूप दामोदर ने जब उनको बोला कि तुम्हारी कविता बिल्कुल भी रसाभास में, बिल्कुल भी महाप्रभु के सामने जाने लायक नहीं है, तो कई वैष्णव हंसने लगे। वो बंगाली वैष्णव बड़ा दुखी हो गया। स्वरूप दामोदर ने देखा कि बड़ा दुखी हो गया। देखो, अभिमान होता तो लड़ाई करने लगता, अभिमान होता तो प्रतिकार करता, अभिमान होता तो अपने अनर्थ को, अपने मिथ्या अहंकार को बचाने की कोशिश करता, जो सामान्यतः हम करते हैं। हमने कविता लिखी है प्रभु जी, हमको इतनी फिलॉसफी भी नहीं पता क्या। स्वरूप दामोदर ने जब देखा नहीं, इसके अंदर अहंकार नहीं है, तब स्वरूप दामोदर ने क्या किया, दूसरा रास्ता बताया, जाओ भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने। तुमको कविता लिखनी है, तुमको वैदिक शास्त्र लिखना है, पहले पढ़ो भागवत, भक्तों के पास जाकर के ग्रंथ भागवत पढ़ो, तब जाकर के तुम ठीक से लिख पाओगे। उनको छोड़ा नहीं, उनका तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि उनका मिथ्या अहंकार से लड़ने की क्षमता स्वरूप दामोदर देख पाए थे। तो अगर हम ऐसे अपने अनर्थों से जूझने की क्षमता रखने का कम से कम दिखाएंगे भी गुरु वर्ग को, तो वो हमारी मदद करेंगे कि ठीक है, तुम नए तरीके सीखो जिससे तुम भक्ति में प्रगति कर सकते हो और अपने अहंकार को छोड़ सकते हो। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम अभी आगे के 2 दिनों में ये शिशुत्व, कौमार, पौगण और किशोर 4 अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे अनर्थों का नाच हमारे सामने होता है और कैसे हमको मिथ्या अहंकार के पहाड़ चढ़ करके इनको पार करना होता है, क्या क्या आश्रय हमारे हर स्तर पर बन सकते हैं, ये चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया। और सुंदर होगी आपने जो इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए प्रेजेंटेशन दिया और सौभाग्य से यहाँ पे जो उन्होंने प्रोग्राम का मैसेज डाला वो एग्जिस्टिंग जो काफ़ी एडवांस जो स्टूडेंट मिलते हैं उनके लिए तय करना हम लोग बहुत आवश्यक है। और मैं नहीं समझ पाया इस समय के साथ में, इस आंदोलन में आने के पश्चात, लेकिन समय के साथ जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और प्रगति नहीं करते हैं, और इस आंदोलन आने के बाद भी हम समय के साथ अपनी आदतों में सुधार, अपनी शरणागति में प्रगति नहीं करते हैं, अपनी फौजियों को प्रयोग नहीं करते हैं, तो अपने गुरु के ऊपर मिशन पर बढ़ नहीं जाते हैं। पर्याप्त सहयोग करने के या उसका एक सेवक भाव बनने के और एक बटन बन जाते हैं, दूसरों के लिए गलत एग्जाम्पल दिया करते हैं, लोगों को उसको बहुत दुष्परिणाम है। और दूसरी बात है कि टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये स्वयं करना होगा कि कहाँ पहुँचना, कितना समय बाकी है, तो नहीं पता समय कितना हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा विचार करना आवश्यक है। जैसा हमने थोड़े ब्रीफ में अध्याय के सार दिया, टाइम फैक्टर इम्पोर्टेंट है और हमारे विभिन्न शक्ति के समान है टाइम फैक्टर, हमारे ऊपर समझ करते हैं। हम ये देखें कहाँ लक्ष्य हमारा, कहाँ से कहाँ पहुँचना है और क्या हमारे पास ऑप्शन है और क्या हमारी गति है। थैंक यू वेरी मच। और किसी को बनाने की अच्छा थैंक यू बहुत बढ़िया क्लास के। तो मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि आपने दुर्गा मंडल ठाकुर का उदाहरण दिया, तो हमारे जीवन में भी जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ अनर्थ हैं और हमें पता है कि सही नहीं है, अनर्थ होते हैं, माने बहुत लानी होती है कि नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन अर्थ इतना ज़्यादा होता है, वेग इतना ज़्यादा होता है कि पता है नहीं करना है, तो वो इंद्रिय वो अनर्थ होता है, करना पड़ता है, फिर ग्लानि होती है। मतलब ये अब जैसे आप उदाहरण में दुर्गा मंडल ठाकुर का कि हमने गलती की तो अब हम अपने आप को पनिशमेंट दें, तो ये दुर्गा मंडल ठाकुर का एग्जाम्पल लगा कि एक्सट्रीम था, हम क्या कर सकते हैं। छोटे बच्चे कई बार
उदाहरण दे रहा हूँ, व्यासासन पे नहीं देना चाहिए, फिर भी दे रहा हूँ। डाइपर में कुछ कुछ करते हैं, अब वो डाइपर भारी होने लगता है, इतना भारी हो जाता है कई बार डाइपर से फिर हरी बोल हो जाता है। हमारी स्थिति ऐसी है। अनर्थ के अंदर नहीं है, मुश्किल वहाँ है हम जब उनको छुपाने लगते हैं। अनर्थ किया, कोई गलत काम किया, गिल्ट आई, फिर उसके बाद क्या किए ज़्यादा ज़रूरी है। हमने छुपा लिया उसको, फिर और अनर्थ आए उसको भी छुपा लिया, और अनर्थ आए उसको भी छुपा लिया। छोटे बच्चों की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है ना, उनको लगता है वो सब काम कर सकते हैं। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे, टेबल होगी ना वो देखें मैं उठा के ले जाऊंगा, उनसे नहीं उठने वाली है। इसी तरह हमें क्या लगता है, हम सारी समस्या, हमें तो पता ही है प्रभु जी क्या बोलेंगे, हम अपनी गंदी बातों को, गंदी आदतों को, गंदे अनर्थों को छुपाते जाते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन वो डायपर लीक हो जाता है, अनर्थ फूटते हैं। उसके कारण या तो हमारी प्रगति पूर्ण रूप से रुक जाती है, या फिर हम भक्तों से ही दूर चले जाते हैं। सबसे अच्छा काम हम जो अपने जीवन में कर सकते हैं वो मार्गदर्शन लेना। बिलमंगल ठाकुर के अंदर वो मार्गदर्शन स्वयं से स्फुरित हुआ। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, हमको फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आंखें कृष्ण की है, गुरु की है। हमारे लिए सरल उपाय है मार्गदर्शन लेना। ठीक है, गलती हुई है ना, अभी हिम्मत करो, किसी वैष्णव को जा कर के बताओ। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे ना, कभी भी उस अनर्थ से बाहर नहीं निकलने वाले। हम अपनी प्रॉब्लम स्वयं सॉल्व नहीं कर सकते। अनर्थों से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है साधु गुरु वैष्णव के पास जाके अपने अनर्थ को बताना चाहिए। करी दुख निवेदन, भक्ति विनोद ठाकुर अपने कितने भजनों भगवान को बोलते, मैं अपने अनर्थों को आपके सामने बोल रहा हूँ, तभी तो शोधन होगा। हम छुपा करके रखेंगे, समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को पहली बात अपने जीवन में ऐसे साधु गुरु को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हाँ ये मेरी मदद कर सकते हैं। कम से कम एक वैष्णव तो इस पृथ्वी पे ऐसा होगा जो हमें मदद कर सकता है, और उस वैष्णव के पास जाकर के मात्र बोलने से भगवान देखते हैं हाँ ये गंभीर है, मात्र बोलने से। बाद में फिर सॉल्यूशन अप्लाई किया तो फिर वारे न्यारे अलग है ही, लेकिन केवल बोलने मात्र से भगवान देखते हैं हाँ ये गंभीर है। मान लीजिए बार बार हम गलती कर रहे हैं, बार बार जा करके बोल रहे हैं, तो वो परमात्मा अंदर से शक्ति भी देंगे कि हाँ ठीक है अभी मुझे फिर बोलना पड़ेगा। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करता हूँ। जैसे गिरिराज महाराज की कथा आती है, जब वो वैश्य आई थी, महाराज बताते हैं कि मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद क्या सोचेंगे। तो वो स्तर भी आ जाता है फिर कि मुझे अगर अपने गुरु के सामने अपने आप को खोल के रखना ही है, अपने वरिष्ठ भक्तों के सामने अपने आप को खोल के रखना ही है, तो मैं ये काम करूँ ही क्यों कि मुझे आगे जा कर के उनको ये बोलना पड़े। तो ये कम से कम अपनी ऑनेस्टी ऑफ हार्ट रहना चाहिए। ठीक है, और कुछ? हरे थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी नाइस कंटेंप्लेटिव क्लास। बहुत सारे पॉइंट्स कंटेंप्लेशन के लिए। तो एक हमको पता है कि जो फॉल्स ईगो है वो अपने माइंड और इंटेलिजेंस को भी इफेक्ट करता है। तो जो जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये जो सब फॉल्स ईगो के कारण सब प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे माइंड और इंटेलिजेंस को भी इफेक्ट करते हैं। तो हम अपने डिसीजन और अपनी एक्टिविटीज हम एक्चुअली अपने माइंड और इंटेलिजेंस के थ्रू ही करते हैं। तो अभी उस सिचुएशन में जब कोई कुछ साल क्रॉस कर देता है तो उसको गाइडेंस जो पहले मिलती थी इतने क्लोज वो नहीं रहती है। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम शायद गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसके लिए गाइडेंस करने के लिए हमारा जो मन होती है वो भी अभी शुद्ध नहीं है। हमको समझ में आ जाता है, उससे हम किससे गाइडेंस लें, और गाइडेंस कभी कभी लेते हैं तो हमको लगता है कि हम शायद अपने स्वास्थ्य के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, हम अपने शुद्धिकरण के लिए गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। तो वो थोड़ा उस सिचुएशन में हमको क्या ऐसे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम गाइडेंस अच्छे से दे पाएँ और आगे बढ़ पाएँ? सबसे पहली बात है, मधुमक्खी नहीं बनना चाहिए। आज ये फूल, कल दूसरा फूल, परसों तीसरा फूल, उसमें क्या होता है गाइडेंस ठीक से नहीं मिल पाती। आज मैंने इस वैष्णव से ये पूछ लिया
कल मैंने दूसरे वैष्णव से वो पूछ लिया, तीसरे वैष्णव से मैंने तीसरी बात पूछ ली, सब तो गाइडेंस ही दे रहे हैं, तो मेरी भक्ति अच्छी ही चल रही होगी। ये अपने आप को हम चीट कर रहे हैं, क्योंकि हम केवल हाथी जो है ना 6 ब्लाइंड मैन, हम हाथी का उतना ही हिस्सा दिखा रहे हैं उनको, हमारे अनर्थ का उतना ही हिस्सा दिखा रहे हैं, वो वैष्णव भी उतना ही सॉल्यूशन बता रहे हैं। लेकिन एक वैष्णव जो मैं अभी बता रहा था, एक वैष्णव हमारे जीवन में पहले हम आइडेंटिफाई करें कम से कम, क्या ये वैष्णव के सामने मेरा जीवन खुला है, मैं इनको जा कर के बोल सकता हूँ कि मेरी समस्या ये है। जब रिपीटेडली एक वैष्णव से हम गाइडेंस लेते हैं तो वो समझते हैं हमारे स्वभाव को, हमारे अनर्थ को, तो ठीक प्रकार से हमको गाइड कर पाते हैं। रही बात केवल अपने बेनिफिट लेने की, तो वास्तव में चीट हम अपने आप को कर रहे हैं, चीट उस वैष्णव को नहीं कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक कहानी बताते हैं कि एक व्यक्ति को अलमारी बनवानी थी लोहार से, ब्लैक स्मिथ, तो उसने लोहार से मोल भाव किया, प्राइस कम नहीं हो रही थी, वो बोलता है इतने ही रुपए लूँगा मैं तुम अलमारी बनाने के। तो उसने क्या किया, अच्छा तुमने अपनी प्राइस कम नहीं की, मैं एक काम करता हूँ, इसको सस्ता लोहा ला के देता हूँ, तो सस्ता लोहा ला के दूंगा तो वहाँ मैं पैसे बचा लूँगा। क्या हुआ, उसने अलमारी बना के दे दी, लेकिन वो सस्ते लोहे की अलमारी गई किसके पास, आपके पास ही गई। तो वास्तव में हम जाते हैं, इतना सुंदर सजा के प्रेजेंटेशन करते हैं भक्तों के सामने, भक्त बोलते हैं हाँ बेचारा यही प्रताड़ित है, इसको ही सब परेशान कर रहे हैं। उससे हुआ क्या, हमने अपने आप को चीटिंग कर लिया। तो पहली बात है एक वैष्णव, दूसरी बात है ऑनेस्टली जा करके बताना चाहिए कि हम लोग ईमानदारी से अपने अनर्थों सामने खोल सकें। वही आज का विषय था कि हम अगर अपने अनर्थों को छुपाएंगे तो कोई प्रगति नहीं करेंगे। जा कर के अपने अनर्थों का सामना करें, बताएं, तब जा कर के हम उसका शोधन कर पाएंगे। ठीक है, और कोई बात? We want to get a solution what I want to solve. पर आप मुझे ठीक बता, कहेंगे मैं ठीक कर रहा हूँ तो आप ठीक हैं, अगर बी को भी तो करें तो बी को भी तो ठीक है, या कोई और कहेगा तो ठीक है, अल्टीमेटली क्या है वो। तो ऐसे रबर स्टैम्प फिर वो भौतिक जगत में हमेशा लेते ही रहेंगे। इसलिए दिक्कत आ जाती है, प्रगति होती नहीं है, उनका और नहीं रहता है। वास्तव में हमको बाहर जाना है। हम जिन महान वैष्णवों के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उनके अनर्थ ही तो पढ़ते हैं। ध्रुव ने क्या अनर्थ लेकर के गए, वही तो पढ़ते हैं। अलग अलग भक्तों ने जो गलतियां की, वही तो पढ़ते हैं। तो जब उनको शर्म नहीं आ रही अपने अनर्थ बताने में, तो हमको क्यों शर्म आ रही है? हम लोगों को भौतिक संसार से वास्तव में इतना अटैचमेंट हो गया है, वो जोन हम छोड़ना नहीं चाहते। अहम और ममता, ये मेरा भौतिक संसार ना छूट जाए। भक्त लोग अच्छे हैं, लेकिन ये भौतिक संसार ज़्यादा अच्छा है, ये मुश्किल है। जैसे कि अगर हम अनर्थ बनाने में हिचकिचा रहे हैं, हम मतलब ये फील कर रहे हैं मैं कैसे बताऊंगा, मैं कैसे डिस्क्लोज करूं, तो इसका ये है कि हमारा फॉल्स ईगो इतना बड़ा अभी भी इतना बड़ा है, यही प्रॉब्लम। आप बताइए इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? या तो हमारी वैष्णव के अंदर श्रद्धा नहीं है कि अरे उनको बता के फ़ायदा भी क्या है, ये कारण हो सकता है। या फिर ये लगता है कि नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ, तो फिर वो मैं बड़ा हो गया। या तो वैष्णव छोटे हैं या मैं बड़ा हूँ, दोनों ही मिथ्या अहंकार के सूचक है। तो इसलिए हम लोग बता नहीं पाते। वी कैन हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बोल नहीं पा रहे हैं, पत्र लिख के दे दीजिए, ऑडियो मैसेज भेज दीजिए। ये भी बोल सकते हैं पत्र में कि प्रभु जी आप मुझसे डायरेक्ट बात मत करना, फिर आप भी पत्र में ही लिखना क्योंकि मैं आपको फेस नहीं कर पाऊंगा। ये सारे कारण हो सकते हैं। हम गुरु महाराज का जब करस्पॉन्डेंस करते थे, कई वक्त ऐसे लिखते थे, क्योंकि गुरु महाराज जैसे ही पत्र कोई ऐसा सेंसिटिव पढ़ते थे तुरंत फ़ोन लगाते थे। तो कई वक्त लिखते, गुरु महाराज आप फ़ोन मत लगाना, हमको लिख के ही देना। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी वर्कड आउट, बट फिर ऑनेस्ट तो रहना चाहिए, कम से कम बोलने का साहस तो करना है। डॉक्टर के पास तो बोलना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे।